एपिसोड की स्टार्टिंग मैक से होती है जो कि सो रहा होता है। बगल में ही सोलर नाना सन होता है। वो बेड पर कूद रहा होता है और मैक से बोलता है, अंकल 7 बज गए हैं, उठ जाओ। और ये बोल के रूम से बाहर चला जाता है। मैक भी उठ जाता है। जब मैक तैयार होकर बाहर आता है और अपनी घड़ी में देखता है तो उसे पता लगता है कि अभी तो 6 ही बज रहे हैं। वो सन से पूछता है तो सन बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप लेट हो जाते। उसके बाद बैकग्राउंड से हमें मैक की आवाज़ आती है। मैक बताता है कि वो कैसे सन और सोलर के साथ डील करता है। मैक ने एक चार्ट बना रखा होता है कि कब सन आता है और कब सोलर आता है। साथ ही सोलर एक आइडिया निकालता है जिससे मैक और सन दोनों ही परेशान ना हो और ना ही और कोई हो। सोलर प्रिंसिपल जी और मैक की मदद से एक वीडियो बनाता है सन के लिए। मैक वो वीडियो सन को दिखाता है। सन वो वीडियो देखता है। वीडियो में सोलर आता है और वो बोलता है, क्या तुम परेशान रहते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स याद क्यों नहीं आते, तुम भूल क्यों जाते हो, और क्या तुम इसलिए भी परेशान हो कि सब तुम्हें सोलर क्यों बोलते हैं। सच्चाई ये है कि मैं एक कॉप हूँ फ्यूचर से और मैं शैतानों से लड़ता हूँ, इस दुनिया को बचाता हूँ। बट एक बार मुझे एक श्राप मिल गया था जिस कारण मैं फ्यूचर वाला सोलर और तुम पास्ट वाले यानी सन हर दूसरे दिन अपनी जगह बदलते हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं तरीका ढूंढ रहा हूँ ये कर्ज तोड़ने का, और मेरे इस काम में ये 4 लोग मेरी मदद कर रहे हैं। और तुम्हें भी एक मिशन मिला है, तुम्हें स्कूल में सबके साथ घुल मिल जाना है, उनके साथ अच्छे से रहना है। और हाँ, बहुत जरूरी बात, तुम्हें इन 4 लोगों की बात सुननी है और ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, तो इस बारे में तुम किसी को मत बताना। और अगर तुम्हें सब समझ आ गया है तो चलो अपना हाथ आगे करो। सन अपना हाथ आगे कर देता है स्माइल करते हुए। ये देखकर मैक भी स्माइल करता है। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं। स्कूल में सब अच्छे से चल रहा होता है। सारे बच्चे सन के साथ कंफर्टेबल हो चुके होते हैं और सन भी सभी बच्चों के साथ कंफर्टेबल हो चुका होता है। उसके बाद हम सन और मैक को हॉस्पिटल में देखते हैं। सन पूछता है, अंकल हम यहाँ क्यों आए हैं। मैक उसे बताता है कि हम डॉक्टर को देखने आए हुए हैं और उसे समझाता है कि जो डॉक्टर हैं वो भी फ्यूचर की एक कॉप है और वो हमारी मदद करेंगी ये कर्ज को तोड़ने में। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो चिल्लाने लग जाता है, बोलता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना है। ये सुनकर सन भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट मैक उसे रोकता है, लेकिन सन रुकता नहीं है। मैक बोलता है कि हम एक मिशन पे हैं, हमें वो मिशन कंप्लीट करना है। सन बोलता है, मुझे कोई मिशन नहीं करना है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है और बोलती है, सन हम एक मिशन पे है। फिर डॉक्टर वहाँ बैठ जाती है और सन से उसकी एज पूछती है। सन डरते डरते बताता है 7 साल। डॉक्टर पूछती है, तुम डर क्यों रहे हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। सन बोलता है, नहीं मैं डर नहीं रहा, मुझे वॉशरूम जाना है। डॉक्टर एक नर्स को बुलाती है और सन को उसके साथ भेज देती है। नर्स बाहर ही रहती है और सन अंदर वॉशरूम में चला जाता है। सन परेशान होता है पर तभी उसे एक खिड़की दिखती है और फिर वो स्माइल करता है। काफी देर हो जाने के कारण मैक सन को देखने आता है। वो बाहर नर्स से बात कर रहा होता है, तभी उसे अंदर से आवाज आती है और जब वो अंदर जाके चेक करता है तो वो देखता है कि सन खिड़की में आधा अटका हुआ है, आधा बाहर और आधा अंदर। मैक पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सन बोलता है, अंकल मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना है, मुझे बाहर धक्का दो। उसके बाद हम सन को घर पर देखते हैं। सन ड्राइंग कर रहा होता है, तभी उसके पास मैक आता है खाना लेकर, पर सन ना उसकी तरफ देखता है और ना ही उससे बात करता है। मैक बोलता है, तुम कब तक गुस्सा रहने वाले हो मेरे से, मैंने बताया था ना कि हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। सन पूछता है, अंकल क्या मैं बीमार हूँ। मैक बोलता है, नहीं, तुम पर बस एक कर्ज है और वो डॉक्टर जानती है कि इस कर्ज को कैसे तोड़ सकते हैं। फिर तुम्हें फ्यूचर वाले कॉप सोलर से अपनी बॉडी को स्विच नहीं करना पड़ेगा। सन पूछता है, अगर ये कर्ज टूट गया तो क्या मैं खेल सकता हूँ बाहर जाके। मैक हाँ बोलता है। सन बोलता है, ठीक है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। फिर मैक सन के लिए कुछ टॉयज लेके आता है। सन खुश हो जाता है और सारे टॉयज देखने लग जाता है। तभी मैक के पास एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। सन सारे टॉयज देखने के बाद उसकी नज़र एक दूसरे बॉक्स पे पड़ती है। दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो कि सोलर की मॉम से बात कर रहा होता है। सोलर की मॉम पूछती है कि तुम डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या बोला डॉक्टर ने। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डॉक्टर मैक से बोलती है, जब कोई बच्चा अपने बचपन में कोई ट्रॉमा फेस करता है या उससे गुजरता है तो बॉडी अपने आप ही एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेती है। तो क्या तुम्हें पता है या कोई आइडिया है कि सोलर के बचपन में क्या हुआ था जिस कारण ऐसा हो रहा है। मैक बोलता है, सोलर को तो अपने बचपन की कोई बात याद ही नहीं है।
उसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मैक सोलर की मॉम से पूछता है उसके साथ बचपन में क्या हुआ था। तभी बाहर से आवाज आती है और मैक कॉल कट कर देता है। मैक जैसे ही बाहर आता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि पूरा घर तहस नहस हो रखा था और सन सोफे पे कूद रहा होता है एक छाते को लेकर। मैक बोलता है तुम्हें टॉयज से खेलना चाहिए था ना। ये बोलकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर खाने पे पड़ता है और वो वहीं पे गिर जाता है और उसका फोन दूसरी जगह जाकर गिर जाता है। उसके बाद तो मैक उठ ही नहीं पाता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आज सोलर वापस आ चुका होता है। वो मैक को किस करता है और पूछता है तुम अभी उठे हो या सोए ही नहीं। मैक बोलता है मैं सोया ही नहीं, जरा देखो घर को। सोलर देखता है पूरा घर बिखरा हुआ है। मैक चेयर पे बैठते हुए बोलता है अगर तुम अपने पुराने रूप में वापस नहीं आए तो हमारा घर टॉयज का कारखाना बन जाएगा। सोलर उसके पास बैठता है और पूछता है तुम डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या बोला डॉक्टर ने। मैक बोलता है डॉक्टर ने कहा है कि सब सही हो सकता है अगर हमें तुम्हारे बचपन के बारे में पता लग जाए तो। सोलर बोलता है बट तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं। मैक बोलता है इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल किया था। सोलर पूछता है क्या बात हुई। मैक बोलता है कुछ बात होती उसके पहले ही सन ने तबाही मचा दी थी और देखो मेरा फोन भी टूट गया। सोलर भी उदास हो जाता है। मैक बोलता है अगर तुम अपनी मॉम से बात करना तो उनसे पूछ लेना कि आखिर क्या हुआ था। सोलर स्माइल करता है और हाँ बोलता है। मैक प्रेयर करता है कि जल्द ही सोलर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। सोलर बोलता है बट शायद सन का हमारे आसपास रहना अच्छी बात भी है। फिर वो वहीं से वो छाता उठाता है जिससे सन खेल रहा था और वो मैक को बोलता है कि देखो उसने एक छाता ढूंढ दिया जिसके बारे में तुम सोच रहे थे कि तुमने बहुत पहले उसे खो दिया है। पहले तो मैक हाँ बोलता है, फिर वो बोलता है देखो उस सन ने इसमें रोबोट चिपका दिया है। तभी मैक वो छाता खोलता है, उसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स गिर जाते हैं। मैक चिल्लाकर बोलता है कि मैं थक चुका हूँ सन से। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं। सोलर अपने क्लास में पढ़ा रहा होता है। प्रिंसिपल और जी उसे बाहर से देख रहे होते हैं पढ़ाते हुए। तभी वहाँ पे मैक आता है उसी छाते के साथ। जी मैक को बोलता है मुझे पता है टीचर्स की सैलरी काफ़ी कम होती है बट तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल बोलती है ये सन ने किया है ना, कोई नहीं, ये ज़रूरी होता है कि बच्चे अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें। तुम एक नया छाता ले लेना। मैक बोलता है मैं नया छाता ले तो लूँगा बट इस दुनिया में दूसरा कोई भी छाता इसके जैसा नहीं हो सकता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैक अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और बोलता है मॉम आपको ये वाला नहीं दूसरा बॉक्स भेजना था, इसमें तो वो वाले सामान है जिसे मुझे हटाना है। ये बोलकर मैक कॉल कट कर देता है। तभी सोलर अंदर आता है और वो भीग रखा होता है। वो बोलता है इतनी बारिश क्यों हो रही है, वो भी हर दिन। मैक सोलर को टॉवल देता है और बोलता है जब तुमको पता है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो तुम अपने साथ एक छाता क्यों नहीं रखते हो। सोलर बोलता है मैं भूल गया था और मैंने सोचा कि मैं बिल्डिंग्स के नीचे से निकल जाऊंगा बट ऐसा नहीं हुआ। तभी सोलर की नज़र मैक के उसी बॉक्स में रखे छाते पे पड़ती है। सोलर वो छाता उठाता है। उस छाते में सूरज वाला कीचेन लगा होता है। उसे देखकर सोलर बोलता है मैं इस पर हूँ। मैक पूछता है क्या मतलब। सोलर बोलता है सूरज है ये और ये क्या देता है, ये सोलर एनर्जी देता है। ये बोलकर वो छाता खोल देता है। तभी सोलर देखता है कि छाते पर भी एक सूरज बना हुआ है। वो मैक के करीब जाता है और बोलता है देखो यहाँ पर भी एक है। दोनों पहले तो उस सूरज को देखते हैं, उसके बाद एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मैक बोलता है तुम रख सकते हो बट सोलर मना कर देता है और बोलता है तुम ही रखो ये। फिर मैक उस छाते को यूज़ करने लग जाता है सोलर के करीब जाने के लिए, एक एक्सक्यूज़ की तरह। सोलर के पास छाता नहीं होता है और बारिश का मौसम होता है तो मैक उसके साथ हर जगह जाने लग जाता है उसी छाते का एक्सक्यूज़ लेकर। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जी बोलता है वाह क्या रोमांटिक स्टोरी है। प्रिंसिपल बोलती है अच्छा अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें सन पर गुस्सा क्यों आ रहा था। मैक बोलता है मुझे पता है कि सन ने ये सब जानबूझ के नहीं किया होगा बट मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सोलर ठीक हो जाए। तभी वहाँ एक बच्ची आती है, उसके पास नोटबुक होता है जिसका नाम बर्न बुक होता है। जी वो बुक देख के बोलता है बर्न बुक, इसमें तो सीक्रेट्स बच्चे लिखते हैं। बर्न बुक में वो बच्ची ने बाकी बच्चों के सीक्रेट्स लिख रखे होते हैं। वो बच्ची बोलती है क्वीन बनने के लिए वेपन की जरूरत होती है। आज के टाइम में हम ताकत यूज़ नहीं करते हैं, आज के टाइम में साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और प्रिंसिपल बोलती है ये बच्ची क्या मेरे ही स्कूल की है। फिर वो बच्ची आगे बोलती है सन नया है तो मैंने उसके बारे में भी नोट्स बनाए हैं और अपनी इस बर्न बुक में लिखा है।
अगर मुझे पता होगा कि मेरे फ्रेंड्स को क्या प्रॉब्लम है, तभी ना मैं उनकी मदद कर पाऊंगी और सारी सिचुएशन हैंडल कर पाऊंगी। प्रिंसिपल जी मैक एक दूसरे का चेहरा ही देखने लग जाते हैं। तभी उस बच्चे की फ्रेंड्स वहाँ आती हैं और वो तीनों वहाँ से निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद जी मैक प्रिंसिपल आपस में ही इशारा करते हैं और स्माइल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उस बच्ची की नोटबुक में देख रहे होते हैं कि उसने सन के बारे में क्या लिखा होता है। बट उन तीनों को कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उस बच्ची ने उसमें सन की एक फ़ोटो बनाई होती है और लिखा होता है कि सन नॉटी है बट हैंडसम है और क्यूट भी है। बस इतना ही लिखा था। तभी जी बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो स्माइल करता है। उसके बाद वो अपना प्लान सोलर, मैक और प्रिंसिपल को दिखाता है। जी के लैपटॉप में हम देखते हैं कि वो दिखाता है कि इस बॉडी पे अभी 50% का कब्ज़ा सोलर का है और 50% का कब्ज़ा सन का है। वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि अगर हम सन को जल्दी जल्दी सुला दें, जिस कारण धीरे धीरे सोलर अपनी बॉडी पे पूरा कब्ज़ा कर पाएगा। इस आइडिया से सब अग्री करते हैं और वो वही साइन दिखाते हैं। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आज सन का दिन होता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है तो मैक को एक्सरसाइज करते हुए देखता है। वो पूछता है, अंकल आप क्या कर रहे हैं? मैक बोलता है, मैं रेडी हो रहा हूँ मस्ती करने के लिए। और वो सन को शूज़ दिखाकर बोलता है, देखो तुम्हें पसंद आए? सन को वो शूज़ बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जी मैक प्रिंसिपल मिलकर सन को एक्सरसाइज कराते हैं और रनिंग कराते हैं। सन थक जाता है और सो जाता है। जी साथ के साथ नोट्स भी बना रहा होता है। सन उठता है बट एज अ सोलर, और ये सोलर का दिन होता है। सोलर के पास प्रिंसिपल आती है और बोलती है, क्या तुम बच्चों के करिकुलम को समराइज कर दोगे? सोलर हाँ बोलता है और बोलता है, ये सिर्फ क्लास 2 का है। तभी प्रिंसिपल पूरा का पूरा बकेट रख देती है और बोलती है, क्या तुम इसे भी कर दोगे? सोलर स्माइल करता है और हाँ बोल देता है। सोलर सीधे 12 घंटे के बाद सोता है और फिर सन बनकर उठता है और ये दिन सन का होता है। वो लोग फिर से सन के साथ खेलते हैं और उसे थका देते हैं और सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद मैक आता है और प्यार से सन को जगाता है और अब सोलर उठता है। बट सोलर के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। मैक सोलर को गले लगाता है। जी कंक्लूजन दिखाते हुए बताता है कि सोलर 48 आवर्स से नहीं सोया है। उसने अपनी बॉडी पर 70% कब्जा कर लिया है। जल्द ही सोलर को उसकी बॉडी वापस मिल जाएगी। प्रिंसिपल बोलती है उसके लिए उसे पूरे हफ्ते जगना पड़ेगा। प्रिंसिपल मैक को जगाती है। सोलर इन सब में खुश नहीं लग रहा होता है। जी जाते जाते बोलता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। सोलर बोलता है ओके और साथ ही साथ थैंक यू भी बोलता है। मैक प्रिंसिपल और जी को छोड़ने के लिए बाहर जाता है बट सोलर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता है। सोलर अपनी मॉम को मैसेज करता है और बोलता है कि आप संडे को फ्री हो? उसकी मॉम रिप्लाई करती है और बोलती है, मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा फ्री हूँ। तभी मैक वापस आ जाता है। वो सोलर को बताता है, बस 12 घंटे और तुमको जगना होगा, फिर कल तुम दोपहर में सो जाना। सोलर बोलता है, इसका मतलब मैं संडे को सन बनकर उठूंगा? मैक बोलता है हाँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सोलर वहीं पर उस चार्ट को देखता है जिसमें मैक ने सन और सोलर के स्विच डेज के बारे में मेंशन किया था। उस चार्ट में संडे को छोटा सा स्लिप लगा हुआ था। वो देखने के बाद सोलर एक दवाई उठाता है। वो दवाई खाने से और ज़्यादा नींद आएगी और जल्दी ही वो इंसान सो जाएगा जिसने वो दवाई खाया हो। सोलर वो दवाई खाने ही वाला था तभी वहाँ पर मैक आ जाता है और उसे रोक लेता है और पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? फिर वो मेडिसिन देखता है और पूछता है, क्या ये दवाई खाने वाले थे तुम? सोलर कुछ नहीं बोलता है तो मैक पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, और वो भी तब जब तुम्हें अपनी बॉडी मिलने ही वाली थी? क्या तुम ठीक होना नहीं चाहते हो? सोलर बोलता है, मैं क्यों ठीक होना नहीं चाहूँगा? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम सबका साथ मिल रहा है। सब मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बट पता नहीं क्यों बट मुझे ये सब बहुत गलत लग रहा है। तुम्हें पता है, मैं जब भी सोकर उठता हूँ मुझे बिल्कुल खुशी महसूस नहीं होती। क्या हम ज़्यादा हार्श नहीं हो रहे उस छोटे से सन के ऊपर? मैं उससे बात नहीं कर सकता बट मैं फील कर सकता हूँ कि वो भी इन सब चीज़ों से बिल्कुल खुश नहीं है। क्या उसे हमारी लाइफ से इतनी जल्दी निकालना जरूरी हो गया है? फिर सोलर मैक का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों प्यार करता हूँ? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम सोलर को देखते हैं, वो बारिश के कारण वहीं खड़ा होता है। वो अपने बैग से कुछ निकालने ही वाला था तभी वहाँ मैक आ जाता है, वही छाता लेकर, और बोलता है, मुझे पता था कि तुम यहीं होगे, चलो हम अपने रूम पे चलते हैं। दोनों साथ में उसी छाते में वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को रूम पर देखते हैं। मैक पंखे के सामने बैठ जाता है और अपने शर्ट को सुखाने लग जाता है।
तभी सोलर के बैग से एक छाता गिर जाता है। मैक भी वो छाता देख लेता है। सोलर वो छाता जल्दी से उठा के अपने बैग में डाल देता है। फिर मैक के पास जाके बैठ जाता है और उसके बालों को पोंछने लग जाता है। मैक पूछता है, तो तुम्हारे पास एक छाता था, तुमने खरीद लिया था? सोलर बोलता है, हाँ मैंने खरीद लिया था। मैक बोलता है, तो फिर? वो इतना ही बोलता है कि सोलर बोलता है, देखना चाहता था कि तुम कब तक मेरे को ऐसे लेने आ सकते हो। मैक स्माइल करता है और पूछता है, तो तुम्हें क्या पता चला? सोलर भी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू मुझे हमेशा लेने आने के लिए और तुम्हारे कंसिस्टेंसी के लिए भी। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है। सोलर बोलता है, मैं तुमको प्यार करता हूँ क्योंकि तुम कंसिस्टेंट थे, तुमने कभी भी जल्दबाजी नहीं की। बट अगर हम ऐसे ही जल्दबाजी करते रहे मेरी रिकवरी के लिए तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम बस इस जल्दबाजी में थक जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे और अपने इम्पॉर्टेंट दिन, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इस जल्दबाजी के कारण भूल जाएंगे। मैक की आंखों में आंसू आ जाता है। मैक उसी चार्ट की तरफ देखता है और बोलता है, संडे को हमारी एनिवर्सरी है। सोलर की आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो हाँ बोलता है और बोलता है, इसीलिए मुझे अभी सोना होगा ताकि मैं संडे को सोलर बन के उठूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँ उस दिन और हम सेलिब्रेट कर पाए अपनी एनिवर्सरी। मैक सोलर को गले लगा लेता है। फिर दोनों को बेड पर देखते हैं साथ में। मैक बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि संडे को तुम मेरे साथ हो। उसके बाद हम सन को उठते हुए देखते हैं। वो मैक को देखकर बोलता है, अंकल आज आपको जॉब पे नहीं जाना, आप लेट हो जाएंगे। मैक बोलता है, मैं लेट नहीं होऊंगा क्योंकि आज संडे है, वो भी दोपहर हो रहा है, तुम पूरे 2 दिन तक सोए हो। सन अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बोलता है, तो आज हमें क्या करना है अंकल? क्या हम आज भी रनिंग पे जाने वाले हैं? मैक बोलता है, नहीं आज तुम यहीं रहोगे, तुम आज टॉयज से खेलोगे। इसको मेरी तरफ से रिवॉर्ड समझना इस पूरे हफ्ते मेरी बात मानने के लिए। सन खुश हो जाता है और जंप करने लग जाता है और जंप करते करते रूम के बाहर चला जाता है। उसके बाद हम सन, प्रिंसिपल और जी को साथ में खेलते हुए देखते हैं। मैक अपने लैपटॉप में से उस प्लान को डिलीट कर देता है। उसके बाद हम मैक, प्रिंसिपल और जी को साथ में देखते हैं। जी बोलता है, सॉरी मेरे कारण तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एनिवर्सरी नहीं मना पाए। प्रिंसिपल भी सॉरी बोलती है, जिस पर मैक बोलता है कि नहीं, इसमें हम सबकी गलती थी, किसी ने सोचा नहीं था कि सोलर पूरे 2 दिन तक सोएगा। तभी गेट पर नॉक होता है। मैक खोलने जाता है। हम देखते हैं गेट पर सोलर की मॉम होती है और उनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स होता है और उसके बाद अंदर आती है। अंदर आने पे मैक सोलर की मॉम का जी और प्रिंसिपल से इंट्रोडक्शन कराता है। मैक पूछता है, इस बॉक्स में क्या है? सोलर की मॉम बोलती है, सोलर ने बोला था अगर वो संडे को दोपहर तक कॉल ना करे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ तुम्हें देखने के लिए, और इस बॉक्स में सोलर के बचपन के टॉयज हैं। उसने कहा था शायद ये टॉयज उसे मदद करे रिकवरी में। मैक थैंक यू बोलता है। फिर वो सोलर को देखने जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। सोलर की मॉम एक केक लाती हैं और बोलती हैं, सोलर ने बोला था कि मैं तुम्हारे एनिवर्सरी के लिए एक केक बनाऊं और हाँ ये वीडियो भी है। उसके बाद हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें सोलर होता है। सोलर बोलता है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब कि चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं गई, बट मैंने मॉम को बोला था कि वो सब प्रिपेयर करके रखे, हमें पूरे 7 साल होने जा रहे हैं। मुझे याद है कि तुम्हें मेरी मॉम का कोकोनट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मॉम को बोल के तुम्हारे लिए बड़ा वाला केक बनवाया। मॉम तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगी। उसकी मॉम ऐसा ही करती है। सोलर बोलता है, और हाँ मैंने वहाँ पे नोटबुक भी रखा है, उसे पढ़ना मत भूलना। मार्क वो नोटबुक पढ़ता है। उसमें सोलर ने लिखा होता है कि इस साल मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हें केक नहीं खिला पा रहा हूँ, बट अगले साल ऐसा ज़रूर होगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैक ये सब पढ़ के रोने लग जाता है। तभी वीडियो में से सोलर की आवाज़ आती है, मुझे पता था कि तुम रोने लग जाओगे। सोलर की मॉम मैक को गले लगाती है। प्रिंसिपल भी मैक को गले लगाती है। जी भी वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम मैक, जी, प्रिंसिपल और सोलर की मॉम को नीचे देखते हैं। मैक सोलर की मॉम को थैंक यू बोलता है आज के लिए और पूछता है, आप पक्का यहाँ नहीं रुकना चाहती हैं? सोलर की मॉम बोलती है कि नहीं। मैक आगे सोलर के बचपन के बारे में पूछता है और बोलता है, सोलर का बचपन कैसा था? जहाँ तक मुझे पता है उसके पापा नहीं थे। सोलर की मॉम बोलती है, जब सोलर बच्चा था तभी उसके पापा छोड़कर चले गए थे। तभी प्रिंसिपल पूछती है, क्या बचपन में सोलर का नाम सन था? उसकी मॉम हाँ बोलती है। प्रिंसिपल आगे पूछती है, तो उसने अपना नाम क्यों बदल लिया? सोलर की मॉम बोलती है, सोलर ने ये नाम कहीं पे सुना था और उसको अच्छा लगा था, इसलिए उसने अपना नाम चेंज कर लिया। जाते जाते सोलर की मॉम मैक को बोलती है, मुझे तुम पर विश्वास है,
एक दिन सोलर ज़रूर ठीक हो जाएगा, तुम गिव अप मत करना। मैक बोलता है नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा। जब मैक वापस अपने कमरे में आता है तो सन पूछता है, अंकल क्या मैं टॉयज़ देख लूँ? पक्का इस बार मैं किसी टॉय को भी नहीं तोड़ूंगा। मैक बोलता है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद वो आगे बोलता है चलो साथ में देखते हैं, आखिर तुम बचपन में किन टॉय से खेला करते थे। तभी सन को उस बॉक्स में से एक सीडी मिलता है। मैक बोलता है ये इसमें कैसे आ गया, और फिर वो सीडी छुपा लेता है। बट सन जिद करने लग जाता है वो सीडी चलाने के लिए और सुनने के लिए। मैक पहले तो नहीं मानता बट बाद में उसे दे देता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, सोलर को वही सीडी मिलता है। मैक उसे मांगता है बट सोलर उससे सुनने के लिए जिद करता है। सोलर बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं टीज नहीं करूँगा। फिर वो सुनने लग जाता है। वो सॉन्ग सुनकर सोलर रोने लग जाता है। मैक उससे पूछता है सोलर क्या हुआ? सोलर बोलता है पता नहीं, मेरी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वो सॉन्ग सुनकर सन एकदम सीरियस हो जाता है और शांत हो जाता है। मैक पूछता है क्या हुआ? तभी अचानक से सन बेहोश होने लग जाता है। मैक उसे पकड़ता है और उठाता है। तभी सन उठता है। मैक बोलता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सन बोलता है ये मैं हूँ सोलर। मैक शॉक हो जाता है। उसके बाद हम जी प्रिंसिपल, मैक और सोलर को वीडियो कॉल पे देखते हैं। सब शॉक होते हैं ये सुनकर। जी बोलता है ये तो डोरेमोन के एपिसोड की तरह हो गया, क्या पता तुम्हारा ही वो सॉन्ग हो जो कि आगे हमारी मदद करें। ये सुनकर मैक चिल्लाता है और बोलता है मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। प्रिंसिपल बोलती है बट वो सॉन्ग क्या था, और उसमें स्लीपिंग पिल्स जैसा इफेक्ट था क्या? सोलर बोलता है वो मैक की आवाज़ थी जब वो हाई स्कूल में था, उसकी आवाज़ अमेजिंग है। मैक वो सॉन्ग आप सबके लिए चलाएगा। फिर मैक वो सॉन्ग प्ले करने की कोशिश करता है बट वो सॉन्ग चलता ही नहीं है। मैक उस प्लेयर को खोलने की कोशिश करता है। तभी वो प्लेयर और सीडी दोनों ही टूट जाते हैं। सब शॉक हो जाते हैं। सोलर स्माइल करते हुए बोलता है कोई नहीं, बट एटलीस्ट हमें ये तो पता लगा कि सॉन्ग एक सोल्यूशन है मेरे लिए। फिर वो लोग वीडियो कॉल कट कर देते हैं। मैक और सोलर दोनों लेट जाते हैं। मैक बोलता है अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है तो क्या हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं? सोलर हाँ बोलता है। फिर दोनों किस करते हैं, फिर एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। बैकग्राउंड में हमें मैक की आवाज़ आती है। वो बोलता है अभी भी हमें नहीं पता चला है कि सोलर कैसे ठीक होगा और कब तक ठीक होगा, बट अगर हम ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहें तो मुझे विश्वास है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।